किसान भाइयों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। खेत खजाना आपको समय समय पर कृषि से जुड़ी संबंधित जानकारियां और जो फसल को उचित रखरखाव के लिए जो सावधानियां होती हैं वो बताने के लिए हर समय आपके समग्र रहता है, आपके समक्ष रहता है, तैयार रहता है। आज इस कड़ी में हम आए हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मोंगा जी के पास, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास का अध्ययन किया है और कपास पर करीब करीब 4 दशक तक बहुत लंबे समय तक शोध का कार्य किया है। वे आज हमें बताएंगे कि आज कपास की, नरमा कपास की जो इस समय पोजीशन है, यानी करीब करीब 100 दिन की फसल हो चुकी है उत्तर भारत के अंदर। और उत्तर भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि उत्तर भारत में लंबे समय के बाद लगभग 18 लाख हेक्टेयर में इस बार बिजाई हुई है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि रकबा बढ़ा है तो कुछ नए किसान भी अवश्य जुड़े होंगे। नए किसानों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा, मैं ऐसा समझता हूं। हम डॉक्टर दिलीप मोंगा जी से विस्तार से बात करेंगे। 90 दिन की फसल के बाद में आमतौर पर सफ़ेद मच्छर, तेलिया और जिसको जूं कहते हैं, रस चूसक, जो इस तरह के कीट आते हैं जिसको थ्रिप्स कहते हैं, इस तरह के रोग आते हैं। और दूसरी जो चीज़ें हैं उन पर भी हम लंबे समय से बात करते आए हैं और आज भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 90 दिन के बाद में जो फसल पर बीमारियां आती हैं, डॉक्टर साहब स्वयं बताएंगे सफ़ेद मच्छर के बारे में, तेलिया के बारे में, थ्रिप्स के बारे में और उनके उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद लाजपुष्प जी। अभी हमारी नरमा की फसल जो है वो करीब करीब 70-80 से लेके 100 दिन तक की हो गई है और उत्तर भारत में काफ़ी नरमे का रकबा भी बड़ा है। इस वक्त जो है हमारे पास, जैसा आपने बात करी, 3 जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसकी ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले जो रस चूसने वाला कीड़ा जिसको जूं कहते हैं उसका आक्रमण होता है और इसके जो लक्षण है बहुत ख़ास लक्षण है। पत्तों के नीचे जब ये रस चूसते हैं तो चांदी सी चमक आ जाती है, पत्ते खड़े हो जाते हैं और कई बार पत्ते फट भी जाते हैं जब बहुत तेज़ इसमें हमला हो। और इसकी रोकथाम के लिए एक दवाई है जो जूं के लिए काफ़ी कामयाब है, स्पिनेटोराम के नाम से, डेलीगेट के नाम से आती है। 90 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज है। इससे काफ़ी लाभ होता है इस दवाई से और जूं की रोकथाम आप कर सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है, सफ़ेद मच्छर की बात आती है और तेले की बात आती है। सफ़ेद मच्छर आपको जैसे मालूम है कि 3-4 साल से ही काफ़ी समस्या जो आई थी और इसके बहुत अच्छी तकनीक बन गई है अब। इसके आपको पत्ते के नीचे सफ़ेद मच्छर और उसकी सारी अवस्थाएं, बच्चे हैं, अंडे हैं, सब रहते हैं और पत्तों का रस चूस के, और उसको कई बार पत्तों के ऊपर काली फफूंद हो जाती है, इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए पहले तो हमारे पास डाइफेंथुरोन जो प्रौढ़ थे उनकी रोकथाम करते थे और फिर हमारे पास पायरिप्रॉक्सीफेन जो बच्चों की रोकथाम के लिए दवाइयाँ थी। अभी इन दोनों दवाइयों को मिला के एक SLR जो है 525 के नाम से एक दवाई आई है। ये जो है दोनों तरह के, चाहे उसमें अंडे बच्चे हों चाहे प्रौढ़ हों, इन दोनों की रोकथाम कर सकती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक और दवाई है, इन दोनों दवाइयों को मिला के वेंटीना के नाम से है। तो ये एक नई तरह की खोज समझ लीजिए कि दोनों दवाइयों को मिला के, चाहे SLR 525 हो चाहे वेंटीना हो, इसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो सफ़ेद मच्छर की सभी अवस्थाएं हैं उनकी ये रोकथाम कर लेगी। इस प्रकार से तेले की अगर हम बात करें, मौसम गीला है, बरसात है, तेला हो जाता है, तो इसके लिए ज़्यादातर जो है हमारे पास फ्लोनिकामिड एक दवाई है, उसकी 80 ग्राम की डोज है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सफ़ेद मच्छर, तेला और थ्रिप्स, जूं, इन तीनों का डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से इलाज बताया। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी समस्या इस तरह की भी आती है कि ग्रोथ नहीं होती पौधे की और जड़ें काली पड़ जाती हैं। इस तरह की शिकायतें राजस्थान के इलाके से ज़्यादा आती हैं। ये भी एक कपास की समस्या है, जो जड़ के अंदर कुछ फफूंद आ जाते हैं जिससे जड़ें काली पड़नी शुरू हो जाती हैं और इसके लिए फफूंद नाशक की दवाइयाँ हैं, जैसे कार्बेंडाजिम की दवाई है, थायोफेनेट की दवाई है। ये दवाइयाँ आपको 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आपको थोड़ा मोटा फारा करके जड़ में डालनी पड़ेंगी
इससे जो है उसके बाद ही इसका फ़ायदा होगा। और उसके बाद पानी लगा के थोड़ा आप यूरिया इस समय दे सकते हैं, तो इसकी आप रोकथाम कर सकते हैं और बढ़वार भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब ने ये बताया कि किस तरह से बढ़वार को बढ़ाना है, फसल की बढ़वार कैसे बढ़ाई जा सकती है और जड़ें काली हो तो क्या इलाज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सर, एक जैसे हमारे यहाँ सफ़ेद मच्छर आ रहा है, पिछले कुछ वर्षों से साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के अंदर एक पिंक वर्म के नाम से कीड़ा आ रहा था। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हरियाणा के कुछ जींद जैसे इलाकों में ये पिंक वर्म देखा जा रहा है। इस बार भी, आज भी कुछ किसानों ने इस बारे में शिकायत की है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। पिंक बालवर्म हमारे जो बीटी नरमे हैं इसमें नहीं था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो बीज हमारा उत्तर भारत से या ये दक्षिण भारत या मध्य भारत से आता है, उसके साथ कुछ अवरोधी पिंक बालवर्म जो है उसके जो सुंडियां हैं वो इसके साथ आ गई हैं और उस एरिया में कुछ नुकसान के लक्षण दिख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे को इसकी पहचान करनी ज़रूरी है और उसके लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़, जिसमें कि नर गुलाबी सुंडी के जो नर हैं वो आते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि पिंक बॉलवर्म आ गया है। और उसके बाद इसके अगर पक्का हो जाता है या फिर हम टिंडे काट के देख सकते हैं, या फूल के अंदर भी फूल ऊपर से बंद हो जाता है, उसमें गुलाबी सुंडी होती है, उसे रोजेट फ्लावर बोलते हैं, और ये मालूम पड़ जाए कि पिंक बॉलवर्म है, तो उसके लिए एक थायडी कार्ब करके लार्विन के नाम से दवाई आती है। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका अगर छिड़काव करेंगे तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कपास के रखरखाव के लिए, नरमे के रखरखाव के लिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है, फसल जब पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है, सितंबर का जब महीना आने का होता है, तब फसल शाट मार जाती है। उस वक्त किसान क्या करे? ये उत्तर भारत की हमारी एक समस्या है, जो कि शुरू में तो हम कहते हैं कि गहरी जुताई करो, गोबर की खाद डालो, पानी पहला देर से लगाओ, लेकिन इस वक्त जो आगे ध्यान रखना है, अगर ऐसी कोई समस्या आए तो एक कोबाल्ट क्लोराइड नाम का एक साल्ट है, जिसका कि 1 ग्राम मात्रा, बहुत कम मात्रा लगती है, और 100 लीटर पानी में उसको तुरंत स्प्रे करना है, देरी नहीं करनी। अगर आप लक्षण देखते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर पहले ही दवाई अपने पास रखें ला के, उसका स्प्रे करें, तो आपको खेत में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप मोंगा जी ने बहुत विस्तार से कपास की रखरखाव के बारे में बताया। एक तरह से इसे एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में जाना जाता है, ये सफ़ेद सोना इसे कहा जाता है, और इसकी सुरक्षा जितनी हम सजगता से करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। तो दोस्तों, मित्रों, किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि खेतीबाड़ी के से संबंधित आपको जानकारियां विस्तार से मिलती रहें, तो आपके YouTube के चैनल के नज़दीक बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर एक सब्सक्राइब करने वाला बटन आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। आप उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।